नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। जी सतीश जी, जनता ने सिखाया भगोड़े कांग्रेसियों को सबक। जी बहुत बड़ी खबर है ये। और प्रदेश भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को कमर कसने को तैयार कहा चुनावों की दृष्टि से। जी अब एक जनता से जुड़े हुए मुद्दों को के समाधान के लिए अब अधिकारियों को भी जवाबदेही होगी। जी तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आजकल राजनीति में चल रहा है। वोट देते लेते हैं किसी से और भाग जाते हैं किसी और, तो दूसरी ओर मंडी लग जाती है। मंडी लग जाती है। जाते हैं बेड़ों की मंडी लगी हुई है, कौन सा बेड़ कहाँ बिकेगी ये बताएगा। ये जो दिल्ली म्युनिसिपल के चुनाव हुए हैं जी उनमें से कांग्रेस के जो पार्षद जीते थे, जी जो अली मेहंदी हैं वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, दो जो विमेन का पार्षद थी महिलाएं जो सुनील बेगम और नाजिया खातून को, उन्होंने क्या किया कि आप में उनको ले गए। जीती वो कांग्रेस की टिकट से, जीती कांग्रेस के नाम पे, वो चले गए वो आप पे। आप बड़ी खुश थी, उन्होंने उनका स्वागत किया और सबका केजरीवाल ने खुद किया था। लेकिन वहां के लोगों ने उन्होंने दुड़ा के इनको पानी पिलाया। उन्होंने मजबूर किया इनको कि माफी मांगे। क्यों? उन्होंने कहा कि हमने वोट दिए तेरे को कांग्रेस के नाम पे, जी कांग्रेस की पार्षद बना के भेजा है, आपने कैसे किस तरह से आप में चले गए जी। हमारे मतलब जो हमारा विश्वास है उसका विश्वासघात किया है। ये एक अच्छी रिवायत है कि लोग जो मतलब नेता जो भी आ जाते हैं वो समझते हैं कि बस अब तो हमें को पूछने वाला कोई नहीं है, हम तो जीत गए, हमारा यहाँ से हमें कोई फायदा मिलेगा, हम उसी तरफ चले जाएंगे। तो इस बात के लिए अगर ये आज ये इन्होंने जो पार्षद जो वहाँ के उनके लोग थे उन्होंने जो स्टेप उठाया ये वेलकम है। इसको देख के एक नई रिवायत बन जाएगी। कल को कोई भी उम्मीदवार एक पार्टी से जीते, एक से कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, किसी से हो, अगर एक से जीता है तो उसको उसके नाम के साथ साथ उसकी पार्टी का नाम जुड़ा होता है, पार्टी के नाम से उसको वोट दिए जाते हैं। अगर वो दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसका हश्र भी यही होगा। ये एक अच्छी मिसाल है। नहीं बिल्कुल। देखिए, राष्ट्र कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, उनकी कविता है कि जनता की राह रोके ऐसा समय में ताव कहाँ, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये बेहद लोकप्रिय कविता हुई थी। हमें याद है कि सन 77 में जब इमरजेंसी हटने के बाद चुनाव हुए, बाबुल जयप्रकाश नारायण का जब आंदोलन चला बिहार पटना से और पूरे देश में फैला, उस टाइम इस कविता का बड़ा जोर किया गया, इंदिरा गांधी के खिलाफ इस्तेमाल हुई। और बल्कि हम तो कहेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर को जब पंडित नेहरू राज्यसभा में लाए तो दिनकर ने वहाँ भी नेहरू के खिलाफ बोला था, लेकिन नेहरू जो उनकी एक चिर आदत थी, अपने विरोधी हो या अपने हो, सबसे मुस्कुरा के पेश आते थे। तो रामधारी सिंह दिनकर जो मानव संवेदनों से जुड़े मुद्दे थे उनको लेके वो कविता लिखते थे और उनके कई पद्य और गद्य दोनों, लेखन भी और कविता में भी काव्य संग्रह बढ़ाए, उनके बड़ा नाम हुआ। दूसरे जो हुए मैथिलीशरण गुप्त हुए, दो ही सिर्फ राष्ट्र कवि हुए। मैं समझता हूँ कि पुराने जो कवि थे उनमें मर्म था मानव संवेदना को लेकर। लेकिन एक कवि आज के भी हैं जो प्रधानमंत्री कसीदे पढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि काल खंड अलग अलग रहे, लोगों में अपने अपनी संवेदना आई, चाहे राष्ट्र कवि रहे चाहे लेखक रहे, लेकिन ये एक अपने आप में एक अनूठी मिसाल है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये हमारे ध्यान में तो आता नहीं कि इस प्रकार का कभी हुआ हो कि जो एक पार्टी के टिकट जीते और बी में चले जाएं। और ये जो इनका जिक्र कर रहे हैं अली मेहदी, ये कांग्रेस कमेटी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और इनके साथ जो निर्वाचित दो गए पार्षद वो दोनों मोहतरमा हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और जैसे ये खबर बिजली की तरह फैली जम्मू वहाँ पर सीलमपुर के इलाके में, चूंकि सीलमपुर का इलाका है, ब्रिजपुरी और मुस्तफाबाद, तो वहाँ पर जो जागरूक लोग थे, हम तो इसको जागरूकता कहेंगे, कि उन्होंने कहा कि ये तो हमारे साथ बड़ी चीटिंग हुई है। हमने अगर आपको जिताना होता तो हम आपको क्यों जिताते, फिर आपको जिता देते। दरअसल आपके बारे में जो 7 जो जन पार्षद चुने गए हैं, ये कहा जा रहा है, दिल्ली में आम चर्चा है कि बिल्किस बानो के मामले में और जो सीएम उसका आंदोलन हुआ था, नागरिकता का आंदोलन हुआ था ओखला में, उस टाइम इन्होंने बड़ी अजीब सी चुप्पी साधी थी केजरीवाल ने। उससे लेके मुस्लिम समुदाय में बड़ा मंथन चला। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम समुदाय ने कॉरपोरेशन के चुनाव में केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ वोट डाले हैं।
और ऐसे माहौल में अगर वो कांग्रेस जिसकी टिकट पे जीते और केजरीवाल की पार्टी में जाएंगे, स्वाभाविक है कि लोगों में गुस्सा आएगा। उन्होंने पुतले बनाए उसके, अली मेहदी के और दूसरों के, बड़ा बवाल मचा, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए, तो उनको कान पकड़ने पड़े कि हमसे गलती हो गई, माफी मांगी, पुतले जले उनके, लोगों ने जूते का हार पहनाए। उसके केवल इतना नहीं, बल्कि राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर नाक रगड़े कहा हमसे गलती हो गई, ये है वो। तो हम समझे वो एक अलग विषय, माफी मांगे ना मांगे, लेकिन जरूर है हम कहेंगे ऐसे जागरूक नागरिक देश के हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में और हर कारपोरेशन क्षेत्र में होने चाहिए। अगर आप ये पार्टी जीतते हैं जो अच्छी है बुरी अलग बात है, आप उसके साथ जुड़े रहें। ये जो परंपरा जो शुरू हुई थी पिछले दिनों कि भाई अगर आदर्श पाल जी गुप्ता की पार्टी बनी है तो सतीश वर्मा प्रलोभन देकर सरकार गिरा देंगे, ये इस पर कम से कम मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए था। क्योंकि चुनाव आयोग का इकबाल भी शक के दायरे में है और अदालतों का तो है ही है। तो मैं समझता हूँ ये जनता अब अच्छा उन्होंने कदम उठाया, इसकी प्रशंसा की जानी, हम समझते हैं ये जो केस है ये अधिकतर तो अब मैं समझता हूँ इसका हद से हद इसका पब्लिसाइज होना चाहिए, ताकि हर आदमी को, हर राजनेता को खासतौर ये ज्ञान हो जाए कि भैया कल को हम भागेंगे तो वहाँ हमारे इलाके की जनता हमें भी बख्शेगी नहीं। तो इससे तो मुझे लगता है कि हिमाचल के नेता और वहाँ के भी सतर्क हो गए। बिल्कुल सतीश जी, प्रदेश भाजपा जो है नेता और जो उनके कार्यकर्ता है उन्होंने कह दिया कि कमर कस लीजिए, चुनाव का समय आ गया। जैसे कि हमने बहुत बार जिक्र की थी और पहले भी कहा था जनवरी फरवरी में चुनाव आ, जनवरी फरवरी नहीं होंगे तो मार्च में होंगे, सर्दियों के बाद में चुनाव होने हैं। अब ये तय हो चुका है और खासकर गुजरात के चुनावों के बाद तो बिल्कुल इस पे मोहर लग गई है। अब ये बिल्कुल तैयारी पे है और कभी भी चुनावों का ऐलान जम्मू कश्मीर में हो सकता है। इस बारे में एक प्रदेश में मीटिंग भी हुई है और जितने भी नेता और कार्यकर्ता उनको कह दिया तैयार हो जाओ, चुनावों की तैयारियां शुरू कर दो। नहीं बिल्कुल, तरुण चुग जो प्रभारी भी हैं, महासचिव भी हैं, आशीष सूद जो सह प्रभारी हैं, कल उन्होंने बैठक ली थी त्रिकुटा नगर में। जो पार्टी के प्रधान वगैरह, सेक्रेटरी और जिला प्रधान है, उन सबसे कहा कि आप इलेक्शन मोड पे आ जाइए। इशारा साफ था कि जिस तरह मोदी जी एक चुनाव खत्म हो दूसरे इलेक्शन को तैयारी में चुनावी मोड पे रहते हैं, आप चुनावी मोड मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर आप अपनी कमर कस लीजिए। और इससे लगता है अब भरोसा होने लगा है, क्योंकि पहले तो लगता था कि बातें हवा हवाई हैं, लेकिन अब भरोसा होने लगा कि अगर ये पार्टी के भीतर ये चर्चा मंथन शुरू हो गया है तो समझा जा सकता है कि सर्दियाँ, अगर मार्च में सर्दियों का असर कम होना शुरू हो जाएगा तो अप्रैल मई में चुनाव की संभावनाएं अब प्रबल होती दिखाई दे रही हैं। तो हम समझते हैं कि अब देखना दिलचस्प होगा कि ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा समेत कई नेता, बड़े बड़े नेता जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले। अभी तारीख और समय तय नहीं हुआ। उनके दौरे को भी ये समझा जा सकता है, चूँकि पिछले दिनों हमने कई बार चर्चा की कि गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय और ये जाट, सैनी और दूसरे समुदायों को जो इन्होंने आरक्षण दिया है ओबीसी का, केवल उतना ही नहीं, जो लोग यहाँ कई दशकों से रह रहे थे जिनको नागरिकता नहीं मिली, खासतौर से पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हैं, वाल्मीकि समुदाय के जो लोग इस भरोसे से लाए गए थे पंजाब से कि हम नागरिकता देंगे लेकिन नहीं मिली, और गोरखा समुदाय के लोग। मैं समझता हूँ इन सब के जीवन में जो है एक बदलाव की जो उम्मीद है वो मोदी सरकार लेकर आई है। चूँकि हम बार बार ही कह चुके हैं, पीपी न्यूज़ थे, अनुच्छेद 370 और 35 को तोड़ने की हिम्मत जो दिखाई है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, वे वास्तव में लोग उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जो दम रखने वाला ही आदमी कर सकता है। सतीश जी, अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारी सुनते नहीं, काम नहीं होता है। अब एलजी ने एक नया ऑर्डर निकाला है उसने कि जितना भी अधिकारी हैं वो भी जवाब दे, उनको जवाब देना पड़ेगा, उनका भी समय सीमा तय की जाएगी, इतने समय सीमा में ये काम होना है, अगर नहीं हुआ तो उनको बताना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, उसको जवाब देना पड़ेगा। ये एक अच्छी खबर है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह, देखिए जिस पर आपने देखा कि हम कई बार कह चुके हैं जम्मू आंदोलन का शहर बन चुका है। आए दिन किसी न किसी विषय को लेकर, और हर आंदोलन में ये आवाज़ जरूर उठती है कि नौकरशाही उनकी आवाज़ नहीं सुन रही। हर आंदोलन में मांगे उठाते हैं, ये भी साथ साथ कहते हैं कि नौकरशाही का राज है, लोकप्रिय सरकार नहीं है, इसलिए नौकरशाही लाल फीताशाही का अपना एक रवैया अख्तियार किए, वो रुख ही नहीं देते। तो मैं समझता हूँ कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब के नेतृत्व का जो शासन है वो ये कवायद करने जा रहा है। और शुरुआती तौर पर सुनने में जो आया है, जो खबर है डेली एक्सेलसियर में आज, उसमें उसके मुताबिक 3 जो शुरुआती मुद्दे उस पर वो गौर करेंगे। उसके अलावा डिजिटल
जो है सर्विस रूल भी बनाए जा रहे हैं अगले 6 माह के भीतर। ये एक अच्छी चीज़ है, मैं समझता हूँ ये करना बेहद जरूरी है। देर आए दुरुस्त आए, इनको ये चीज़ बहुत पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि हम सबको मालूम है कि 4 साल से चुनाव नहीं हो, चुनाव न होने का मतलब कि 4 साल से यहाँ नौकरशाही का राज है। चाहे पूरे गवर्नर से पहले फुल स्टेट थी, बाद में यूटी बनी तो उपराज्यपाल का शासन चला। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी कवायद है, और ये कवायद होगी तो लोग लाजमी तौर पर प्रशंसा करेंगे अगर लोगों के काम हो तो। असली बात है काम होने की। तो एक अच्छी खबर डेली एक्सेलसियर में संजीव परगाल की है, लीड खबर आज। तो हम कहेंगे कि ये साधुवाद होगा उपराज्यपाल शासन को अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।